आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने महासमुंद जिले के ग्राम बरबसपुर का दौरा किया, जहां करोड़ों रुपए की अवैध रेत के भंडारण को देखकर बैज बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार राज्य की खनिज संपदा का खुलकर दोहन कर रही है और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए लगी हुई है। दीपक बैज ने आगे कहा कि राज्य सरकार की मिलीभगत से यह अवैध कारोबार फल फूल रहा है। 2 एकड़ भूमि में रेत भंडारण की स्वीकृति दी गई है, लेकिन हकीकत में इससे कहीं ज्यादा रेत का अवैध ढंग से भंडारण किया गया है। यह सब सरकार की मिलीभगत के बिना संभव नहीं हो सकता। बैज ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर इस अवैध रेत कारोबार पर जल्द रोक नहीं लगी तो कांग्रेस सड़क से विधानसभा तक इस मुद्दे को उठाएगी। अवैध रेत उत्खनन चल रहा है और रेत माफिया चरम पर हैं। कहीं तो ट्रैक्टर से कुचल दे रहे सिपाही को। राजनांदगांव में देखेंगे तो आप तो मध्य प्रदेश से आके गोली तक चला दिए और धमतरी में चाकू मार दिए। गरियाबंद में पत्रकारों के ऊपर हमला, बस्तर में पत्रकार को जेल भेज देना, बलौदा बाजार में खंबे में बांधकर मारना एक ग्रामीण को। क्या है ये? कानून नाम की चीज है कि नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल। रेत माफिया इतने हावी किसके संरक्षण में है, हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से। कहीं ना कहीं इसलिए आज हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे खनिज अधिकारी से हम लोगों ने चर्चा की है। बरबसपुर में है, महासमुंद जिले के, और यहाँ पे सिर्फ लगभग 2.5 एकड़ में इसका भंडारण का अनुमति मिला है, वो भी 3 लोगों को, 3 जगह में लगभग 2.5 एकड़ का भंडारण का। लेकिन आप देखेंगे, आप यहाँ पे पूरे क्षेत्र में कम से कम कितने एकड़ होगा? 100 से कम नहीं होगा, 50 से लगभग 100 एकड़ में पूरे अवैध रूप से रेती डंप है। लेकिन प्रशासन अभी भी सोई हुई है। महासमुंद जिले में पुलिस और आबकारी विभाग की लापरवाही अब खुलकर सामने आने लगी है। एक ओर जहां जिले में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से जारी है, वहीं दूसरी ओर इस गैर कानूनी धंधे के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। मामला बागबाहरा ब्लॉक के ग्राम पतेरापाली का है, जहां पे शराबबंदी को लेकर सक्रिय महिला समितियों की अध्यक्ष ललिता आवड़े और उनके परिवार के साथ अवैध शराब कारोबारियों ने मारपीट की है। इतना ही नहीं, गांव के सरपंच द्वारा आम सभा बुलाकर इन जागरूक महिलाओं को दंडित भी किया गया। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस ने घटना की शिकायत मिलने के 24 घंटे बाद मामला दर्ज किया, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। कल सरपंच के थ्रू बुनियादी हुई से शराब बंद करे बर, जेमे मोर गाँव के 13 समूह के सबो महिला मन इकट्ठा हो रही से मैं जय सतनाम समूह के अध्यक्ष हरों। छापा मारे 5 घर में, 5 घर में पकड़ाई से, जेमे 5 डब्बा खाली डब्बा निकली से, कुड़ेरा निकली से। ओकर बाद में सब ला फेंके जाए बर मोर देवर के गाड़ी ला किराए में बुलाए हन फेंके बर गी से। तो एक जने गाँव के लड़का के साथ में झगड़ा हुई के बाद में मैं छुड़ाए बर बीच में गे हूँ तो मोला भी मारपीट करी से और अश्लील मतलब शब्द निकाली से, गाली गलौज और धमकी भी दी से। एकर शिकायत में थाना हमन सबो महिला मिल के 12 बजे रात के बागबाहरा थाना में जाके शिकायत दर्ज कराए हन। कल सरपंच थ्रू हमारे गांव में पंचायत में मीटिंग हुई से नशाबंदी बंद कर तो जतका गांव के जतका समिति है सब सकला रहे ना पंचायत में। मीटिंग में का बात है, सरपंच बोली कि मोर ऊपर से आदेश आए नशाबंदी करबो करके। हम भी बोले कि नशाबंदी है बंद होना चाहिए, बहुत पीने खाने वाला हो गई है ऐसे करके। तो बोली कि चलो छापा मारो। तो कल परसों भी छापा मार सकते कि तो हमन कहन आज काजे मारबो कि चौकर ना हो जाही, आज सकला न काले मारबो त कह के तहान हाँ चलो के। तो 2 भाग में बटे 5 जन पकड़े से। तो हमन हर ला 50,000 रखे रहे। तो वहाँ के गांव के मतलब सियाना तुरुप हमन गांव कार्य निपटाबो कह के। तो सियाना मन की इसका अब 5,000 कर दो के। तो जे मन बैठे से, जे मन पकड़े से, मन 5,000 जमा करके चुपचाप बेचारा मन चले गए, सुनता सलाह से हो गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तिल्दा में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों का भूमि पूजन किया।
उप मुख्यमंत्री ने नेशनल हाईवे सासा होली तक पहुंच मार्ग और मोरेंगा कठिया से हिरमी तक पहुंच मार्ग का भूमि पूजन किया। दोनों सड़कों की कुल लागत लगभग 100 करोड़ रुपए है। उप मुख्यमंत्री ने तिल्दा नेवरा में 5 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम निर्माण की भी घोषणा की। इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके साथ ही कार्यक्रम में नगरपालिका सभापति रानी सौरभ जैन ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव, नगरीय निकाय मंत्री और लोक निर्माण मंत्री को शहर विकास के लिए मांग पत्र सौंपे। सभा और बलौदाबाजार विधानसभा में लोक निर्माण विभाग के 4 अलग अलग सड़कों का भूमि पूजन हुआ है। लगभग 100 करोड़ की लागत से ये सड़कें बनेगी। बहुप्रतीक्षित ये सड़क थी, लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी और हमारे स्थानीय विधायकों के आग्रह पर मांग पर ये सड़कें स्वीकृत हुई है और अब शीघ्र ही इन सड़कों का निर्माण होगा। ये चारों के चारों सड़क बहुत महत्वपूर्ण सड़कें हैं और सड़कों के निर्माण होने से लोगों को न केवल आने जाने में सुविधा होगी, उद्योग व्यापार भी बढ़ेगा। क्षेत्र के विकास में ये चारों सड़क महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आज बलौदाबाजार विधानसभा के तिल्दा में और धरसीवां विधानसभा के खरोरा में, दोनों में मिलाकर लगभग 100 करोड़ रुपए के सड़कों के निर्माण के काम का शुभारंभ हुआ है। मैं दोनों क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। पीडब्ल्यूडी मंत्री और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और क्षेत्र की जनता को कि ये सड़कों के मिलने से इस क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। और आज एक नई सौगात तिल्दा को मिली है कि 5 करोड़ रुपए का यहाँ पर ऑडिटोरियम बनेगा। उससे यहाँ के सांस्कृतिक कलाकारों को और यहाँ के आम जनता को सार्वजनिक कार्यक्रम करने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। मेरी बधाई है, शुभकामनाएं। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत 2 बाबुओं पर 2 विधवा महिलाओं से पेंशन प्रकरण तैयार करने के नाम पर 2-2 लाख रुपए रिश्वत मांगने और वसूलने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता महिलाओं ने मामले की शिकायत गरियाबंद एसपी और जिला शिक्षा अधिकारी से की, जिसके बाद प्रशासन ने एक जांच टीम फिंगेश्वर भेजी है। दरअसल पूरा मामला शिक्षक गेसराम कंवर के निधन के बाद शुरू हुआ, जिसकी पत्नी बीते 4 वर्षों से पेंशन के लिए विभागों के चक्कर काट रही है। पीड़िता का आरोप है कि बाबू ने चेक के माध्यम से 2,80,000 रुपए निकाल लिए। इसी तरह चैन सिंह दीवान की पत्नी ने भी बताया कि बाबुओं की मांग पर उसे नगद 2 लाख रुपए दिए थे। हालांकि बाबुओं ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया है और खुद को निर्दोष बताया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई संभव मानी जा रही है। पेंशन बनाने के लिए खोरबहारा ध्रुव ने, फिंगेश्वरी वाले जो बोरित का है, स्कूल में रहता है, वो बाबू है, उसने पेंशन के लिए 2 लाख रुपए का मांग किया और हमने बाकायदा 2 लाख का चेक भर कर दिया, जिसमें अक्षर ही नहीं लिखा हुआ था। और हमें बाद में पता चला कि बैंक ट्रांजैक्शन देखने के बाद ये उसमें 2,80,000 का निकासी हो चुका है उसके नाम पे ही। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि इन पीड़ित महिलाओं का निराकरण हो और पेंशन इसको समय पर ही मिले। पेंशन बना के बरगेर ही से घर में अब खोलबहारा है और साथ में वो काय खान का थे तो ही से मजहर खान अब गेर ही से तो पेंशन बरका का थे पैसा वैसा लाग ही ऐसे की तो पैसा तभी नहीं है सर, ऐसे की तो लेने बाद में हो जही निकाल के दे दूँ ऐसे की तो 2 लाख दे हूँ मैं। हाँ नकदी दिया? हाँ नकदी दिया हूँ और शाम को दे हूँ और कहते उसका बावजूद बाद में ना मैं बाद में यहाँ वो यह करे आए ना यहाँ ऑफिस में तो वो है कहते वो सर नहीं रही से दूसरा सर है बैठे रिश्ते है मोरे पेंशन ला चालू करवाई से। खोरबहारा ध्रुव क्या है वो? बाबू है बोरित स्कूल का। हाँ क्या मांगा? 2 लाख रुपए। क्यों मांगा? पेंशन बनाने का। फिर क्या क्या दिया? चेक में साइन करके दे। 2 लाख के चेक में? 2 लाख के चेक निकला फिर अकाउंट से 2,80,000 निकले हैं। क्या चाहते हो आप? सजा दिलाना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। महिलाओं द्वारा मेरे ऊपर आरोप जो लगाया है वो बेबुनियाद है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वो
प्रकरण के बारे में कुछ नहीं जानते। तो 4 साल से पेंशन का प्रकरण क्यों नहीं बना? वो संबंधित बाबू ही बता पाएंगे सर, क्योंकि मैं उस शाखा को देखता नहीं है। नहीं, वो जो बाबू आएंगे ना वही लोग बता ही पाएंगे। ये जो आरोप लगा रही है उसके बारे में मेरे को कुछ पता ही नहीं है। पेंशन आप बनाए हैं? नहीं, मैं नहीं देखता सर, उस शाखे को संबंधित शाखा प्रभारी देखते हैं, उसके बारे में मेरे को कुछ पता ही नहीं है। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां लोरमी में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता कृष्ण कुमार गुप्ता को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी से अभियंता ने अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई न करने के बदले 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। सौदेबाजी के बाद पहली किस्त के तौर पर 15,000 रुपए रिश्वत लेते समय एसीबी बिलासपुर टीम ने उसे पकड़ लिया। टीम ने मौके से रकम बरामद कर ली और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल एसीबी द्वारा मामले की जांच की जा रही है और आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को छत्तीसगढ़ आएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री के प्रवास को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और तैयारियों को लेकर निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अमित शाह नया रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी कि NFSU के कैंपस और फॉरेंसिक लैब का भूमि पूजन करेंगे और सुरक्षा कैंप में जवानों से संवाद के साथ में अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव अमिताभ जैन समेत पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने BSF के राज्य पुलिस में विलय होकर IPS अफसर बने यशपाल सिंह को IPS अवार्ड के खिलाफ जांच के लिए मुख्य सचिव और संघ लोक सेवा आयोग के सचिव को पत्र लिखा है। IPS यशपाल वर्तमान में मोहला मानपुर जिले के पुलिस अधीक्षक हैं। आरोप है कि EOW में जांच लंबित होने के बाद भी उन्हें IPS अवार्ड कर दिया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा करते हुए बताया गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि IPS अवार्ड में मंत्रालय की भूमिका सीमित होती है, फिर भी आरोपों की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। रायपुर से सामाजिक कार्यकर्ता विवेक कुमार सिंह ने यशपाल सिंह को IPS अवार्ड के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की थी। अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी बोलने वालों के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया था। हालांकि अपने इस बयान पर गृह मंत्री घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर भाषा के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने उनके बयान को मुद्दा बनाते हुए कई हमले किए। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता TS सिंहदेव ने भी इस मामले में अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट पर TS सिंहदेव ने लिखा है कि अंग्रेजी के खिलाफ आपके दिलों में हिचकिचाहट और नफरत पैदा की जा रही है, क्योंकि उनके दिलों में डर ये है कि कहीं आप अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने लगे तो आप अपना हक मांग लेंगे। रोजगार, महंगाई का अंत, सस्ती शिक्षा, सम्मान और सबसे जरूरी समाज में बराबरी का स्थान। पूर्व डिप्टी CM ने आगे लिखा है कि भाषा कभी भी शर्म नहीं, हमेशा गर्व का माध्यम होती है। चाहे आपकी क्षेत्रीय भाषा हो, मातृभाषा हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा। मातृभाषा से प्यार है, मगर अंग्रेजी भी हथियार है जो गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और अन्याय की बेड़ियां काट सकता है। तिल्दा ब्लॉक के ग्राम भूमिया में प्रस्तावित मेसर्स बेरीवाली स्टील एंड पावर कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। इस संबंध में जन सुनवाई ग्राम साकरा में आयोजित की गई थी, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित होकर एक स्वर में कंपनी के खिलाफ खड़े हो गए। ग्रामीणों ने जन सुनवाई के आयोजन को ही अनुचित बताया। उनका कहना था कि जब ग्राम पंचायत भूमिया से NOC ही नहीं प्राप्त हुआ तो जन सुनवाई किस आधार पर की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल किया है कि जब कंपनी का प्रोजेक्ट भूमिया ग्राम में प्रस्तावित है तो जन सुनवाई सांकरा में क्यों की गई। विरोध इतना व्यापक और स्पष्ट था कि मौके पर उपस्थित SDM देवेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि पूरी जन सुनवाई की रिकॉर्डिंग की गई है और ग्रामीणों ने खुलकर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ग्रामीणों की आपत्तियों को गंभीरता से लिया जाएगा। सर, हम लोग इसका 2-3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले पिछले कार्यकाल में मेरी माँ
श्रीमती श्यामा साहू सरपंच थी पूर्व में और अभी भी वर्तमान में है। इसके पहले उमेश बिसेन नामक एक पत्रकार ने 10 बिंदुओं में पंचायत में शिकायत किया था। उस पंचायत शिकायत में 4 अधिकारी जनपद से नियुक्त किए गए थे। जब जनपद पंचायत के अधिकारीगण पंचायत में जांच टीम के रूप में पहुंची तो समस्त ग्रामवासी हम लोग उमेश बिसेन से एक ही शब्द में पूछे कि आपको क्या चाहिए, आप कौन होते हैं शिकायत करने वाले। हमारे समस्त ग्रामवासियों ने ये ऐसा सवाल पूछा तो उसके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अंत में उन्होंने अपना जो शिकायत किया था उसे वापस ले लिया। फिर उसके 2 दिन के बाद उन्होंने थाना में जाकर 4 लोगों के नाम में कृष्णकांत साहू, दिनेश साहू, प्रकाश मणि साहू और बालाराम साहू के नाम से जबरदस्ती झूठा FIR करा दिया। उसका आज हम लोग पूर्ण रूप से वो कर रहे हैं, मतलब विरोध कर रहे हैं और जबरदस्ती FIR करके हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। सर, एक तो पहली बात है कि जन सुनवाई रखे हैं। हमारे ग्राम पंचायत लखना से कोई भी कंपनी वाले ने अनुमति नहीं लिया है। इस वजह से हम पूरे ग्राम पंचायत लखना के साथ साथ आसपास के गांव वाले भी इस विरोध में शामिल हुए हैं। बिना NOC के आप कैसे जन सुनवाई रखें? और सबसे बड़ी बात सर, वो कंपनी लगाने की सोच रहे हैं। हमारे ग्राम लखना में लगभग 1 एकड़ 2 एकड़ ज्यादा से ज्यादा 2.5 एकड़ वाले खेती करने वाले लोग हैं। खेती किसानी ही हमारा आधार है। यदि वो कंपनी लगा देगा तो हम किसके सहारे रहेंगे? उन्होंने कई प्रयास किया है, प्रलोभन देने का प्रयास किया, लोगों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया, जनप्रतिनिधिगणों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया, मगर उन सब से हम हटकर आज इस जन सुनवाई और इस कंपनी का घोर विरोध करते हैं। आज ग्राम साकरा और लखना के स्थान पर बेरी वाली स्टील कंपनी के विस्तार जन सुनवाई आयोजित की, जिसमें सभी ग्रामवासी उपस्थित हुए। उन्होंने अपने अपने विचार सभी विचारों को लिखित करके उच्च न्यायालय भेजा। सर, पूरे गांव वालों का इस कंपनी का विरोध है और किसी को भी यहाँ पर कंपनी के पक्ष में बोलने नहीं दिया गया है। पूरा गांव विरोध में है। हाँ, विचार उनके अपने अपने विचार रखे हैं, तो सबको रिकॉर्डिंग करके हम उच्च न्यायालय भेजेंगे। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विकास खंड में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां विकास खंड के अधिकांश शासकीय स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में भारी त्रुटियां पाई गई है। स्कूलों में रिजल्ट की गड़बड़ियों के कारण अभी भी कई छात्रों का 6वीं और 9वीं कक्षा में प्रवेश नहीं हो सका है। कई ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा में बैठे ही नहीं, फिर भी उन्हें पास की गई मार्कशीट दे दी गई। वहीं परीक्षा में सम्मिलित छात्रों को फेल दिखा दिया गया है। दरअसल पामगढ़ में जब शाला प्रवेश उत्सव पूरे जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, उसी दौरान इस गंभीर लापरवाही का खुलासा हुआ। विधायक शेषराज हरवंश ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और शिक्षा विभाग पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि 12 वर्षों बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर 5वीं और 8वीं की परीक्षा आयोजित की गई। निर्णय अचानक लिया गया, जिससे तैयारियां अधूरी रही। BO ने बताया कि रिजल्ट 7 दिन पहले आया है, लेकिन व्यापक त्रुटियों के कारण अभी तक वितरित नहीं किया गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, पर इस पूरे मामले ने शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। जैसे मैं कई स्कूलों में निरीक्षण किया तो 5वीं 8वीं का जो रिजल्ट अभी 3 दिन पहले आया और उसको हमने शैक्षिक समन्वयकों के माध्यम से उन स्कूलों तक वितरित करने की व्यवस्था किया। जब स्कूलों में अंकसूची पहुंचा है तब ये पता चला कि कुछ बच्चे जैसे कि एब्सेंट है, उसके भी नंबर आ गए हैं और कुछ के नाम में, किसी के जन्म तिथि में या स्पेलिंग में कुछ खामियां हैं। मैं तो अभी शुरू दिन 3 स्कूल गया था, वहाँ पर देखा तो उसमें एक भी त्रुटि नहीं थी। तो वो जो सही सलामत जो अंकसूची है उसको बच्चों को विधिवत वितरण कर रहे हैं और जहाँ पर त्रुटि है, जो कुछ त्रुटियाँ आई हैं सामने, उसको हम प्रधान पाठकों से जानकारी लेकर के और वो हम जिला को प्रेषित करेंगे और जिला वाले राज्य को प्रेषित करेंगे। ऐसी गड़बड़ी सामने आई है कि जो स्कूल ही नहीं है और जो बच्चे स्कूल ही नहीं गए हैं उनके रिजल्ट बन के आ गए हैं। तो ये तो बहुत गंभीर आरोप है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। तो इसको प्रदेश में बात को रखा जाएगा, शीर्ष नेतृत्व में रखा जाएगा, विधानसभा में बात उठाया जाएगा। पुस्तक भी प्रॉपर नहीं आ पाए हैं अभी सभी स्कूलों में, जैसे यहाँ भी अभी प्रॉपर नहीं आ पाए हैं। अभी हम जिस स्कूल से निकल रहे हैं, लेकिन ये तो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है कि जो बच्चे स्कूल ही नहीं गए हैं, जो स्कूल है ही नहीं, वहाँ का रिजल्ट बन गया है। उन बच्चों को रिजल्ट
मिल गया है और जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने परीक्षा दिलाया, उनका रिजल्ट का कहीं अता पता नहीं है। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इस पे हम लोग, मैं क्या कहूँ, आप लोग जिस जगह पे पूछ रहे हैं, मैं पार्टी राजनीतिक दल का बखान नहीं कर सकती, लेकिन पूरी प्रमुखता से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जो भी पार्टी हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए बराबर है और सब मिलकर सदन में इस बात को उठाएंगे ताकि जल्द से जल्द इसका निराकरण हो सके। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।